हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मैंने प्रश्न पूछा था आपसे पिछली बार कि अ, उनका आंसर मैंने दे दिया है। आज और भी प्रश्न हम आप कोचिंग की तरफ से पूछने जा रहे हैं। भूगोल से संबंधित है, आपको आंसर देना है, उत्तर देना है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जो भी हम आपसे प्रश्न पूछते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बार बार प्रश्न आते हैं, ये हमेशा याद रखिए। हमारे जो पूछे गए प्रश्न हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखिए, आप मान के चलिए कि मेरे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हुए आज का प्रश्न है, कौन सी नदियां लगभग एक ही बिंदु से आरंभ होती हैं? यानी कौन सी नदियां लगभग एक ही बिंदु से आरंभ होती हैं, वो भी भारत की। ठीक है। नंबर 2, मार्च के माह में किस क्षेत्र यानी भारत में सर्वाधिक तापमान रहता है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान रहता है? और नंबर 3, दंडकारण्य परियोजना में कौन से राज्य शामिल हैं? दंडकारण्य परियोजना में कौन से राज्य शामिल हैं? प्रश्न 4, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? आईएएस में बहुत पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया। अब प्रश्न नंबर 5, उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घास स्थलियों को क्या कहा जाता है? ये भी आईएएस पीसीएस में पूछा गया है और पूछा जा रहा है। आगे नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है? ये सब में पूछा जाता है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है? वनडे एग्जाम में और आईएएस पीसीएस दोनों पूछे जाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 7, ग्रेनाडा कहाँ है? ग्रेनाडा, ये आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। आगे प्रश्न नंबर 8, प्रमुख पेट्रोलियम स्रोतों में से अंकलेश्वर किस राज्य में स्थित है? यानी कि ये भी प्रश्न पीसीएस में पूछा गया, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, पुलिस एसआई में पूछा जाता है, सब में पूछा जाता है। आगे प्रश्न नंबर 9, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से मिलती है? ये भी प्रश्न वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और नंबर 10, लिपुलेख दर्रा यानी लिपुलेख दर्रा, ये बहुत ही फेमस रहा है और फेमस रहेगा। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? आप समझ जाएंगे जब बताया जाएगा आंसर। आगे प्रश्न नंबर 11, पेड़ पेड़शोल क्या होता है? पेड़शोल क्या होता है? ये भूगोल से संबंधित है। हमने इसका क्लास शुरुआत में ही ले ली थी और इसका पूरा क्लियरफाइड हमने करा दिया था, सबसे ढंग से बताया था इसको कि क्या है। तो आगे प्रश्न नंबर 11, पेड़शोल क्या होता है? नंबर 12, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? यानी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? और नंबर 13, वोल्गा नदी किस समुद्र में जाकर मिलती है? वोल्गा नदी किस समुद्र में जाकर मिलती है? छात्रों, ये आपको आंसर देना मेरे व्हाट्सएप पर 9455669734। आप जो भी आप इसका आंसर आप दे पाएंगे और 100% इसमें यानी 13 के 13 प्रश्नों के उत्तर सही होंगे। और वो प्रश्न अगर सही निकले और छात्र हमारे व्हाट्सएप पर अगर उसका जवाब दे रहे हैं तो उनको पुरस्कार स्वरूप 100 रुपए उनके खाते में भेजा जाएगा कोचिंग की तरफ से। और वो अब फ्री ऑफ कास्ट मेरी कोचिंग में ऑनलाइन क्लासेस कर सकता है और ऑफलाइन भी क्लासेस कर सकता है। ये हम आपसे वादा करते हैं। अब आपको देखना ये है कि आपको आंसर देना है और हमसे अधिक से अधिक जुड़ना है आप लोगों को, ताकि आगे की आपके लोगों की तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। और इसके बाद हम आपको एक और बात बता दें, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी जो है, इस आप जा करके इसको प्ले स्टोर पे आप इसको सर्च करें, इंस्टॉल करें और हमसे जुड़ें, ऑनलाइन क्लासेस हमसे लें। यूट्यूब पर भी हम उपलब्ध हैं और लिंक्डइन पे भी हम उपलब्ध हैं, टेलीग्राम में भी हम उपलब्ध हैं और हम इंस्टाग्राम में भी उपलब्ध हैं, फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं। आप हमसे जहां चाहें वहां जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।